अपने बिजनेस में लग गए। अब बिजनेस में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसे इन्वेस्ट करना है, यह सब भी तो शिक्षा से ही आता है। आपके बड़े बड़े बूढ़े जो जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है उन वो भी सीखना, वो भी तो शिक्षा ही है। इस प्रकार बड़े होने के बाद भी शिक्षा का बहुत महत्व है। फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा का तब भी बहुत महत्व है। उस समय शिक्षा का यह महत्व है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हम कुछ काम नहीं कर पाते, उस समय हम इसी शिक्षा के बल पर हम अपने स्वयं के काम कर पाते हैं, हम अपने धन को सही जगह पर लगा पाते हैं, दे पाते हैं। तो यह हो गया बूढ़े में शिक्षा का महत्व। और एवं एक और बात, शिक्षा कभी भी खरीदी नहीं जा सकती। अब आप कहेंगे भैया हम तो धन से किताब खरीद लेते हैं, हम तो पन्ने खरीद लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप धन से किताब खरीद सकते हैं, लेकिन बिना शिक्षा के आप उसे पढ़ नहीं सकते। आप धन की मदद से खाली पन्ना खरीद सकते हैं, लेकिन बिना शिक्षा के आप उसके ऊपर क ख ग नहीं लिख सकते। मैं कहूंगा कि आप धन से आदमी खरीद सकते हैं, आप उनकी उसकी बातें नहीं सुन सकते अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि शिक्षा से ही आप दूसरों की बातों को समझ पाएंगे। इसलिए शिक्षा का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अपना काम करें, बल्कि यह भी कि धन और शिक्षा मिलकर ही अपनी लाइफ को संपूर्ण बनाती है। शिक्षा सफलता का प्रथम सीढ़ी है। शिक्षा नहीं होगी तो सफलता का कोई महत्व नहीं, सफलता प्राप्ति नहीं हो सकती। और शिक्षा हमारे अंत के साथ ही अंत होती है। शिक्षा पूरे जीवन हमारे साथ रहती है, कभी यह शिक्षा कभी वो शिक्षा। शिक्षा हमारे पूरे जीवन में रहती है। यह ज्ञान ही तो है जो हमें हमारी लाइफ को संपूर्ण बनाता है। आप भी शिक्षा सीखें और आप में भी विनय है। इसी भावना से मैं विराम लेता हूँ। अस्तु।